बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावों की अपडेट के साथ में। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के लिए मतदान आज होने जा रहे हैं, जिस बीच छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज मतदान किया जाना है। 20 विधानसभा सीटों में 40.78 लाख मतदाता हैं जो कि आज वोट डालते हुए नजर आएंगे। 19,53,937 पुरुष मतदाता है इसमें और 20,84,675 महिला मतदाता भी इस आंकड़े में शामिल है। चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्रों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है। 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 233 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। वहीं 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक के लिए मतदान के लिए ऐलान किया गया है। मौला, मानपुर, अंतागढ़, साथ में भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इन जगहों को चिन्हित किया गया है। साथ में 10 सीटों पर बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, साथ में राजनांदगांव और डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर में मतदान होगा। जगदलपुर, चित्रकूट में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। तो आज छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के लिए मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान होगा। किस तरीके से होगा, जिसमें से 10 सीटों पर जल्दी मतदान शुरू होगा, वहीं दूसरी 10 सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ चुनावों से संबंधित जानकारी हम आपको लगातार दिलवा रहे हैं। इस बीच क्या कुछ खास है छत्तीसगढ़ के चुनाव से संबंधित, ये भी एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पहले चरण की वोटिंग आज होने जा रही है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए ये वोटिंग आज की जानी है। कहां होनी है? पंडरिया में होनी है, साथ में कवर्धा में होती है। ये वो जगह जहां पर 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। साथ में खेरागढ़ भी उन जगहों में शामिल है। इसके बाद डोंगरगढ़ में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। राजनांदगांव में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। इसके साथ में डोंगरगांव में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होती हुई आपको नजर आने वाली है। खुज्जी में वोटिंग होगी सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। तो 20 सीटों के ऊपर मतदान होना है। बस्तर में भी देखिए 8 बजे से 5 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। जगदलपुर में 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद चित्रकूट इलाका आता है, जहां पर 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होती हुई नजर आएगी। बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक वोटिंग होगी। अब उसमें कौन कौन से इलाके हैं वो भी आपको बता दें तो मौला, मानपुर एक इलाका जहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 20 सीटों के ऊपर वोटिंग का आपको बता रहे हैं। साथ में अंतागढ़ में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी और इसके सिवाय भानु प्रतापपुर में भी 7 बजे से 3 बजे तक के लिए वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। कांकेर में अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे थे। कांकेर में भी वोटिंग के लिए 7 से 3 का समय। साथ में केशकाल में 7 से 3, कोंडागांव में 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होती हुई नजर आएगी। साथ में नारायणपुर इलाका और उसके बाद दंतेवाड़ा, ये सभी वो इलाके जिनमें 7 बजे से 3 बजे तक के लिए समय दिया गया है। बीजापुर में भी 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। कोंटा में 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होती हुई नजर आएगी। तो छत्तीसगढ़ का पहला चरण कुछ इस प्रकार होगा। वहीं आप बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में कुल वोटर्स 40,78,681 है, यानी कि टोटल वोटिंग इतने लोग करेंगे। अब इसमें महिला, पुरुष और मतदान केंद्र के बारे में जान लेते हैं। पुरुष वोटर्स है 19,93,937। वहीं महिला वोटर्स की बात करें तो 20,84,675 महिला वोटर्स हैं और मतदान केंद्र 5,304 बनाए गए हैं। तो 5,304 मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुष, 19 लाख से ज्यादा पुरुष और 20 लाख से ज्यादा महिलाएं वोटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। सभी से यही अपील की जा रही है तमाम राजनेताओं के द्वारा और तमाम पार्टियों के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। छत्तीसगढ़ के चुनाव किस तरीके से होने ये आपको पता है। अब और ग्राफिक्स के जरिए कुछ और ज्यादा डिटेल्स में जाकर समझते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में इन सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। कौन सी वो सीटें हैं? तो पंडरिया में, दुर्ग संभाग में पंडरिया, कवर्धा और इसके बाद खैरागढ़ में भी वोटिंग होने जा रही है। डोंगरगढ़ में वोटिंग होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के बारे में और ज्यादा जानते हैं एक बार। तो देखिए, वोटर्स की बात करें तो 2.3 करोड़ कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में वोटर्स हैं। इसमें पुरुष वोटर्स की बात करें तो 1.1 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं और देखिए महिला वोटर्स इससे ज्यादा है, क्योंकि महिला वोटर्स 1.2 करोड़ है। फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर बात करें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें सरकारों की गड़ी हुई थी, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स 18.68 लाख यानी कि 18.5 लाख से ज्यादा
फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस जो था वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के ऊपर किया जा रहा था, क्योंकि ऐसी कई सरकारें आई हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स की बदौलत बदलती हैं। तो इस बीच 1 करोड़ से ज्यादा पुरुष वोटर्स और 1.2 करोड़ महिला वोटर्स हैं। अब छत्तीसगढ़ में जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। अगर एसटी समुदाय की बात करें तो एसटी 13% है, वहीं एसटी समुदाय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें 32% है। ओबीसी समुदाय सबसे ज्यादा 47% ओबीसी वोटर्स यहां पर नजर आ रहे हैं और तमाम पार्टियों ने इन्हीं सभी वोटर्स को साधने के लिए तमाम प्रयास किए थे, जो कि हमें नजर भी आया कि किस तरीके से लुभाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे थे। उस बीच और ग्राफिक्स पे नजर डालते छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 2018 का परिणाम क्या कुछ था वो समझ लेते हैं। कुल सीटें कितनी थी? 90 सीटें हैं इस बार भी, पिछली बार भी 90 सीटें। बीजेपी के खाते में 15 सीटें आई थी, कांग्रेस के खाते में 68 सीटें और अदर्स के पास में 7 सीटें गई थी। तो ये है 2018 का पूरा कैलकुलेशन। परिणाम में क्या कुछ हुआ था? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें यहां पर 68 जीती थी, वहीं बीजेपी ने 15 और फिलहाल अदर्स के पास 7 सीटें आई थी। अब देखिए फिलहाल तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं मतदान केंद्रों से, तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं और अभी भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच सिक्योरिटी का खासा ख्याल रखा गया है। हजारों की तादाद में पुलिस पर्सनल्स अलग अलग जो जगहें हैं, जो केंद्र बनाए गए हैं 5000 से ज्यादा वहां पर तैनात किए गए हैं। पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। कुल मिलाकर 20 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है और भारत 24 की टीम भी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। बप्पी राय का सबसे पहले मैं रुक करूंगी हमारे सुकमा से। बप्पी राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। बप्पी, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ताजा तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। जी, आज प्रथम चरण का चुनाव है। 5 राज्य के चुनाव होने हैं, लेकिन उन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहाँ पे 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। इस वक्त मैं सुकमा क्षेत्र में हूँ। सुकमा जो क्षेत्र काफ़ी नक्सल अफेक्टेड इलाका है और नक्सलियों का बहिष्कार के बावजूद यहाँ पे मतदाता बेहतर जागरूक है और अभी मैं 7 बजे से यहाँ पे मतदान प्रारंभ होगा, लेकिन अभी भी मतदाता आना प्रारंभ कर दिए। हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं यहाँ पे मौजूद है जो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इन इलाकों में आए हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो मतदान के लिए आ रहे हैं और किन बातों को ध्यान दे के मतदान कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आप मतदान कर रहे हैं और क्या क्या कहना चाहिए? वही सबसे पहले तो हमको सुरक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, सभी ये चीज़ को देख के हम मतदान करने आते हैं। यहाँ पे मतदान का प्रतिशत कैसे रहता है? यहाँ पे आसपास मतदाता कितने हैं और यहाँ पे किस प्रकार मतदान के लिए कोई भय और किसी प्रकार डर, या मतदान आप खुल के करते हैं? नहीं, मतदान तो खुल के होता है और अच्छा मतदान होता है इस वार्ड में। तो आपको बता दूं कि बस्तर संभाग में जो मतदान किया जाता है उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है। अभी मतदाता धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मतदान केंद्र में हम लोग यहाँ पे पहुँचे और मतदान केंद्र में लगातार आसपास देखेंगे तो मतदाता लगातार इन इलाकों में पहुँच रहे हैं। महिला मतदाताओं की संख्या हमेशा से बस्तर संभाग में अधिक रहती है। महिला मतदाता ज़्यादा जागरूक है। अंदरूनी इलाकों की अगर बात किया जाए, नक्सल अफेक्टेड इलाकों की अगर बात किया जाए तो कुल मिला के 156 ऐसे पोलिंग बूथ है जिनको शिफ्ट करके अन्य क्षेत्र में ले गया सुरक्षागत कारणों से, लेकिन उसके बावजूद भी अंदरूनी इलाकों में इस बार मतदान की प्रतिशत बढ़ेगी, इस प्रकार की बातें लगातार छन के आ रही है। अंदरूनी इलाकों के ग्रामीण बेहद जागरूक है। नक्सल अफेक्टेड होने, नक्सली बहिष्कार के बावजूद भी इन इलाकों में मतदाता अपना मतदान करते। बीते वर्ष पिछले चुनाव की अगर बात किया जाए तो लगभग 76% मतदान हुआ था, कि जो कि इस प्रकार के नक्सल अफेक्टेड इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा बप्पी, इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अगर समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? 5300 से ज्यादा कुल मिलाकर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 40 लाख से ज्यादा वोटर्स कुल मिलाकर हैं। उस बीच किस तरीके से सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है अलग अलग सेंटर्स पे? चूंकि बस्तर में सुरक्षा बलों की भारी तादाद है, उसके बावजूद भी ये पूरा इलाका नक्सल अफेक्टेड इलाका है, लगातार नक्सलियों का द्वारा बहिष्कार किया गया। इस कारण अन्य राज्यों से, केंद्र से सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान, लगभग 10,000 जवान इन इलाकों में भेजा गया है। अंदरूनी इलाकों में लगातार 3 लेयर में उनको सुरक्षा मुहैया करवाया जा रहा है। आप देखेंगे कि नक्सली छुटपुट घटनाक्रम कर रहे हैं। बीते दिन भी नक्सलियों ने कुछ घटनाक्रम किए, कुछ ब्लास्ट, आईडी ब्लास्ट किए। उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों की जो मनोबल काफ़ी, हौसले काफ़ी बुलंद है। अंदरूनी इलाकों में पूरी तरीके से मतदाताओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस दृष्टि को देखते हुए लगातार भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जी,
अच्छा, अब अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स के बारे में भी हम दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर से ज्यादा है, और वहीं अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो 18 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार वोट डालते हुए नजर आएंगे। कितना प्रभावशाली आपको नजर आता है इन फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट डालना, और किस पार्टी के पक्ष में ये वोट जाते हुए नजर आते हैं? भारत 24 में लगातार हमने ये दिखाया है कि जो मतदाता है उसमें युवा मतदाता जो पहली बार फर्स्ट टाइम मतदाता है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी उत्साहित है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार खुद भी प्रेरित हो रहे हैं और दूसरे को भी प्रेरित कर रहे हैं। इन इलाकों में अगर बस्तर की बात किया जाए, पिछले विधानसभा में 12 के 12 सीट जो है कांग्रेस को मिला था, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिला था। लेकिन इस बार का समीकरण ऐसा नहीं है। बीजेपी भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, अंदरूनी इलाकों में भारी तादाद में अपनी समर्थकों के साथ लगातार प्रचार कर रही है। तो ये कहना तो 3 तारीख को ही संभव हो पाएगा कि आखिर ऊँट किस करवट बदलता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरे बस्तर संभाग में एकमात्र जगदलपुर सीट को अगर छोड़ दिया, जगदलपुर सामान्य सीट है, बाकी 11 सीट एसटी सीट है, रिजर्व सीट है, यहाँ पे आदिवासियों के लिए आरक्षित है, और पूरे 12 का 12 सीट जो पिछले बार कांग्रेस के हाथों में गया था। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर छत्तीसगढ़ जो सरकार बनती है, छत्तीसगढ़ राज्य में जो सरकार बनाना चाहिए, बस्तर ये निर्धारित करता, बस्तर ये तय करता कि सरकार किसकी बनेगी। इसलिए दोनों राजनीतिक दल इन इलाकों में भारी तरीके से अपनी कमर कस चुके हैं और मैदान में उतरे। अच्छा बप्पी, अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, उस बीच मुद्दे कई सारे भुनाए जा रहे हैं और कई सारे मुद्दे सामने आए हैं कि ये मुद्दे हैं चुनाव के, लेकिन ग्राउंड पर जब आप होते हैं तो आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? जनता किस मुद्दे के आधार पर वोट डालती हुई नजर आ रही है? जनता से अब जैसे ही हमने सबसे पहले जिस मतदाता से बात की, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि रोड सुरक्षा, रोड और सुरक्षा, विकास यहाँ के मुख्य मुद्दे होंगे। आप बस्तर से सुकमा, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस जगह से अगर जगदलपुर अगर जाना है तो रोड बेहद खराब है। विकास इन इलाकों में अभी भी बहुत ज़रूरत है, विकास मूलभूत सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाई है। सुरक्षा इन इलाकों के सबसे महत्वपूर्ण विषय है। नक्सल अफेक्टेड इलाका है, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अधिक नक्सल अफेक्टेड इलाका कोई है तो बस्तर का क्षेत्र है। दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ये जो इलाका है, नारायणपुर, ये जो इलाका है घोर सेंसिटिव इलाका है, अति संवेदनशील इलाका है। तो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा मूलभूत सुविधाएं उन अंदरूनी गाँव में पहुँचाना महत्वपूर्ण है। आज भी ऐसे दर्जनों गांव है जहां पे हम अब रास्ता नहीं बना पाए, पगडंडी है। तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में सुरक्षा और विकास महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुरक्षा और विकास महत्वपूर्ण मुद्दा है। बप्पी राय आपने जानकारी दी, और उस बीच अलग अलग जगहों से, क्योंकि भारत 24 की महाकवरेज लगातार जारी है, कई सारे रिपोर्टर्स आज पूरे दिन हमारे साथ में जुड़ेंगे, आप भी मौजूद हैं। उस बीच आपने मुद्दे बताए, आपको क्या लगता है बप्पी कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? फिलहाल ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, परिवर्तन की भी लहर काफ़ी देखी जा रही है। स्थानीय युवाओं में काफ़ी उत्साह है और युवा जो है लगातार खुल के अपने बातों को रख रहे हैं कि हम इस दल के साथ हैं, इस पक्ष, इस दल विशेष के साथ है। खुल के कह रहे हैं कि हमको विकास चाहिए, स्थानीय रोजगार चाहिए, स्थानीय भर्ती चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी से हमको निजात चाहिए। तो कहीं ना कहीं युवा जो है भारी तादाद में 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा जो वर्तमान सरकार से संतुष्ट है, दूसरा खेमा परिवर्तन करना चाह रहा है। ठीक है बप्पी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक के लिए पहुंचाने के लिए। उस बीच नजरें लगातार हमारी बनी हुई है, आपका रुख करेंगे हम, लेकिन इस बीच मिजोरम में भी क्योंकि आज चुनाव होने हैं तो मिजोरम से संबंधित जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर आज मतदान होना है। ईवीएम में कैद होगा 174 उम्मीदवारों का भाग्य, और मिजोरम में कुल मतदाता की अगर बात करें तो 8,51,895 टोटल मतदाता है। पुरुष मतदाता इसमें 4,12,969, महिला मतदाता की संख्या 4,38,925। बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। मिजोरम के मुद्दों की बात करें तो भ्रष्टाचार हुआ, सीमा विवाद हुआ, बेरोजगारी हुई, ये सभी मुद्दे मिजोरम के चुनाव से संबंधित मुद्दे हैं। तो आज जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव होने हैं 20 सीटों पर, वहीं मिजोरम में आज सभी की सभी 40 सीटों पर मतदान होने हैं। ईवीएम में 174 उम्मीदवारों का भाग्य कैद होगा। इस बीच चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। सुबह से तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। मिजोरम में कुल 8 लाख से ज्यादा मतदाता हैं।